नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नूर अहमद और हमारे सामने रूबरू हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनसे मैं आपको रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। और मैंने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ जगहों पर इनके छोटे छोटे पोस्टर बैनर लग रहे हैं। तो जो है देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या चुनाव का जो माहौल है और उसी के लिए सब कुछ है या फिर इसके अलावा भी कुछ और इनका मकसद है, मंशा है। तो अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो जो ये जानना चाहते हैं हम आपसे कि अचानक से जो है आम आदमी पार्टी का जो है बैनर पोस्टर हर तरफ देखने को अब मिलने लगा है, तो क्या इसका उद्देश्य है, क्या कारण है अचानक से पार्टी जो है तेज हो गई है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये सवाल किया मुझसे, वरना लोग सवाल करना भी मुनासिब नहीं समझते किसी से। बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि अचानक से, तो मैं आपको बता दूं कि 2012 26 नवंबर से जब पार्टी का जन्म हुआ उस वक्त से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूं और पार्टी का आपने कहा कार्यकर्ता, वाकई कार्यकर्ता रहा हूं। आज के डेट में मैं पूर्वी सिंहभूम जिला का सह प्रभारी हूँ। तो कहीं न कहीं पार्टी ने हमारे कुछ कार्य को देखा होगा, तभी मुझे सह प्रभारी बनाया। रहा सवाल दूसरी बात के आपने एक और बात कहा कि चुनाव लड़ना हमारा कोई मकसद नहीं। हमको सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता में परिवर्तन चाहिए। सत्ता में परिवर्तन तो दिल्ली में आप लोगों ने किया और मैं पूरे हिंदुस्तान में करूंगा सर। लेकिन दिल्ली से ही सवाल पूछूंगा कि दिल्ली में आपकी पार्टी जो है अभी जो है उसके रहते हुए इतना बड़ा दंगा हुआ, मुसलमानों को कल्प्रिट बनाया गया और स्टूडेंट जो थे अधिकतर उसमें मुस्लिम लड़के थे, उनको सलाखों के पीछे बंद किया गया। तो उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या यही बोलने से काफी है? सर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वाकई में दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में है, आम आदमी पार्टी के हाथ में? तो फिर अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में है? आप बता दीजिए। कुछ लोगों ने यहाँ पुतला जलाया अरविंद केजरीवाल जी, कहते कि सियासत एक अलग चीज है और जायज और नाजायज ये अलग चीज है। हम लोग हमेशा सच का साथ देते हैं और सच के साथ रहते हैं। ठीक है, अगर वाकई लॉ एंड ऑर्डर अरविंद जी के हाथ में है तो बेशक आप पुतला जलाइए, मैं आपके साथ भी पुतला जलाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर नहीं है और ये भाजपा सरकार के केंद्रीय के हाथ में है तो आपको चाहिए कि आप केंद्र में जो लोग हैं उनका पुतला जलाते हैं। तो कहीं न कहीं आप लोग भी सियासत करते हैं, जो लोग हैं अपने आप को जनता बताते हैं लेकिन सियासत करते हैं। तो ये दो रुखी पॉलिसी नहीं। तो क्या सर मोम हो या संग हो जा। अच्छा, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के पार्टी को आप लोग विस्तार कर पाएंगे झारखंड में? क्या आप लोगों को फीडबैक मिल रहा है? बिल्कुल, सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में आप देख रहे होंगे। तो आपके पास तो सिर्फ एक आदमी है दिखाने के लिए जिसको आप अरविंद केजरीवाल कहते हैं, उनके अलावा कोई चेहरा? बहुत सारे चेहरे हैं, आप भी चेहरा हो सकते हैं, इस देश का हर एक व्यक्ति चेहरा हो सकता है। कोई जरूरी है क्या कि अरविंद केजरीवाल ही चेहरा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि आप खुद आगे आइए। लेकिन भारत में तो धर्म की राजनीति सिर्फ होती है। तो भारत के में धर्म की राजनीति होती है ना, तो अरविंद केजरीवाल जी आज तक धर्म की राजनीति की है? कहीं कोई प्रूफ है, सबूत है तो बताइए। करते हैं ना, जब जीतते हैं तो सबसे पहले सर आपको प्रूफ देना होगा ना, ऐसे बोलने से नहीं होगा, आपको साबित करना होगा, प्रूफ देना होगा। कहने के लिए मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ किसी के बारे में, लेकिन कहने से नहीं होगा, आपको साबित करना होगा। अरविंद केजरीवाल जी रांची आए थे 2016 में, 28 नवंबर 2016 में रांची आए थे और उन्होंने बात कही थी कि आज मेरे ऊपर 10 केस है। भाजपा सरकार ने मेरे ऊपर 10 केस ऑलरेडी कर चुका है। अगर केस होना ये क्रिमिनल का ये है तो कोई बड़ी बात नहीं, इस देश में सबसे बड़ा मैं क्रिमिनल हूँ। लेकिन ये साबित है चुनाव के लिए आप लोग नहीं आते? सर रणनीति कुछ नहीं है, हमको भारत के हर व्यक्ति की मदद करना है। तो क्या वही सिस्टम आप उतारेंगे, बिजली पानी ये जो है सारे सिस्टम, सारे दिल्ली मॉडल को मैं पूरे भारत में उतारूंगा हम लोग। ठीक है, बिजली पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
महिलाओं के लिए यात्रा अच्छा, ये फ्री। बताइए कि उसके यहाँ पे अलावा मैं एक भी- आपको उसके अलावा मैं बता देता हूँ, आपको शायद नहीं मालूम है, आज दिल्ली में जो लोग मैट्रिक पास कर जाते हैं उसके लिए सरकार ने 10 लाख रुपया हायर एजुकेशन के लिए रखा है। वो बिना गारंटी का पास होता है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, 10 लाख रुपया आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। और ये लोन आप जब वापस कीजिएगा जब आप सक्षम हो जाएंगे, पार्ट बाई पार्ट, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आप 10 साल के 20 साल के बाद भी वापस करेंगे तो आपको 10 लाख ही वापस करना है, ना कि 11 या 12। और 10 लाख भी आप जब सक्षम होंगे कि हाँ अब मैं कमा रहा हूँ, मैं देने के परिस्थिति में हूँ, तब सरकार को आपको देना है पार्ट बाई पार्ट, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 ये तो रही दिल्ली की बात, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग समस्या झेल रहे जी। हैं, आपको लगता है कि जाकिर नगर, आजाद नगर, मानगो क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर सिर्फ आजाद नगर और जाकिर नगर नहीं, आप यहाँ के लोकल है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ के सबसे यहाँ बड़ी तो समस्या बहुत क्या है? सारी समस्याएं हैं। जैसे? समस्या का दूसरा नाम मानगो आजाद नगर है, बहुत सारे समस्या तो है। यहाँ आज तक एक भी सरकारी स्कूल, हाई स्कूल नहीं, इसके लिए क्या आप लोग के पास में कोई रणनीति है? क्यों कबरिया हाई स्कूल नहीं है? वो प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। ऑलरेडी सरकारी है लेकिन माइनॉरिटी एप्लीकेशन है वहाँ पे, हाँ। वही सर, मैं वही सरकारी नहीं है। गांधी सरकार- स्कूल भी मिडिल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं चाहते कि ये मेरा सरकारी हो? हम तो चाहते आपके हैं। पब्लिक स्कूल है, क्यों नहीं चाहते? कैसे चाहेंगे? सिर्फ बोलने से होगा क्या? बोलने से नहीं होगा सर, इसके लिए हमको आगे आना होगा, सरकार के सामने हमको अपनी बात रखनी होगी, इसके लिए संघर्ष करना होगा। ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ होगा। संघर्ष करिएगा आप लोग? बिल्कुल। सड़क अभी पर तक किए हैं एजुकेशन के लिए मानगो में, जाकिर नगर, जमशेदपुर में संघर्ष? सर हम लोग आपको बता दें कि आज से 2-3 साल पहले हम लोगों ने संघर्ष किया था मानगो नोटिफाइड एरिया के सामने। जब 600 रुपया पेंशन दिया जा रहा था, हम लोगों के संघर्ष के बाद 1000 रुपया पेंशन आज के डेट में मिल रहा है लोगों को, विधवा अरे पेंशन। पेंशन की बात नहीं, तालीम की बात हो रही है कि तालीम के लिए आप लोग क्या करेंगे? जो हम लोगों ने दिल्ली में किया वही यहाँ करेंगे तालीम के लिए। अच्छा, अगर मान लिया आपकी सरकार नहीं बनती तो फिर छोड़ देंगे? नहीं, तो हमारी सरकार, देखिए हमारी सरकार नहीं बनेगी तो क्या हम इस पे सक्षम होंगे करने के लिए? नहीं ना। तो मस्ट है कि हमारी सरकार कभी नहीं बनेगी तो आप इसके लिए आंदोलन भी नहीं करेंगे? संघर्ष तो हमेशा जारी रहेगा। और कब तक नहीं बनेगी? एक दिन तो देखिए, सच के रास्ते। आजादी के बाद ये मानगो क्षेत्र 64 से पहले बसना शुरू हुआ और अब बड़ी घनी आबादी है, लेकिन आज तक तो एक स्कूल हुआ ही नहीं। अब कब होगा? कभी ना कभी होगा, आप बोल रहे हैं, तो कब होगा? सर मैं एक बात बता दूं, हाँ। यहाँ के लोगों ने चाहा नहीं। देखिए हकीकत यह है कि यहाँ के लोगों ने चाहा नहीं। जिस दिन ये लोग चाह लेंगे उस दिन हो जाएगा। मैं एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। मैं आपको साफ बात बता दूं, हकीमुद्दीन क्या है या हकीमुद्दीन की औकात क्या है? जनता मालिक है इस देश की, जितने नेता हैं वो नौकर है। देश के मालिक जनता है, लेकिन जनता खुद नहीं चाहती कि हम अपना अधिकार लें। जनता को कहीं नहीं कहीं जागरूक होना होगा, अपने अधिकार के लिए आगे आना होगा। हकीमुद्दीन या अरविंद केजरीवाल या कोई भी A-to-Z वो माने नहीं रखता। जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है इस देश की। जनता चाहेगी तो होगा, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। आप पढ़े रहिए अपने घर में शौक से। आप आज तो है ना कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे लोग, जो लोग सक्षम है, लेकिन गरीब के बच्चों का हाल देखिए आप।